रेडी। चलो। ये सिर्फ अगर शिक्षा विभाग चलाएगा, संचालित करेगा तो शायद अपने रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। ये सब बहुत आवश्यक है कि जो जनप्रतिनिधि है उसमें अपना महत्वपूर्ण जो उनका रोल है वो निभाएं उसमें, क्योंकि वो पंचायत स्तर पर रहते हैं या फिर ब्लॉक स्तर पर रहते हैं और वो ज़्यादा समझ पाते हैं वहाँ का जो परिवेश है वहाँ पे कि बच्चे क्यों छूट रहे विद्यालय नहीं आ पा रहे। तो उन सबसे आग्रह है कि वो हमारे साथ मिल करके इस कार्यक्रम को सफल कराएं, तो इसलिए उनकी अपेक्षा बढ़ जाती है। सर, चांडिल प्रखंड अंतर्गत उर्माल पंचायत में ये स्कूल में जो शिक्षक जाते हैं और बच्चे लोग की जो उपस्थिति होती है उस संबंध में आप कहाँ तक अपने आप को सेटिस्फाई महसूस करते हैं कि 100%? बस नहीं है, जैसे आएगा आपको बता पाएंगे इसके बारे में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। शाला का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जिला में जो भी बच्चे जो ड्रॉप आउट हैं, जब किसी तरह से जिन्होंने नामांकन नहीं कराया है, उन सभी का नामांकन हम लोग विद्यालय में करा दें, ताकि हमारे जिला से एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है, उसकी योग्यता रखता है, वो पढ़ाई से वंचित ना हो सके। एक जो बच्चा होता है वो एक छोटे पौधे के समान होता है जिसमें अपार संभावनाएँ होती हैं। मेरा विचार यही है कि हम सभी जो शिक्षक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके प्रयासों से जो पौधा है उसको संपूर्ण पोषण मिले, ताकि वो एक विशाल वृक्ष के रूप में विकसित हो सके और अपने समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रकाश की शुद्धता, समृद्धि और प्रचुरता का प्रतीक माना जाता है। प्रकाश अपने साथ चमक लाता है और अंधकार को दूर करता है। मैं हमारे मुख्य अतिथि और हमारे विशेष अतिथियों से आग्रह करती हूँ कि दीप प्रज्वलित कर हमारे इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। क्लास 12 तक पहुंच जाता। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि बच्चे को उसके मौलिक अधिकार के रूप में बच्चे को हमको प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा, उसके बाद में उच्च माध्यमिक शिक्षा क्लास 1 से लेकर के 12 तक पूर्ण कराना ये सरकार का दायित्व है। हम प्रत्येक व्यक्ति इसी के लिए हम काम करते हैं। आज के दिन में यहाँ बैठे हैं तो इसी के लिए बैठे हैं। लेकिन वास्तविकता कहीं ना कहीं ये भी है कि जैसे हम स्कूल में देखते हैं तो बहुत बच्चे कम रहते हैं। बच्चे नामांकित तो हैं लेकिन उपस्थिति कहीं ना कहीं कम है। परिषद उपाध्यक्ष मैडम, डीएसपी साहब, सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधि, उपस्थित शिक्षा विभाग के सभी कर्मी, आप सभी को जोहार। ये जो प्रोग्राम है हमारा स्कूल रोआन, ये एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कोई भी जो हमारा बच्चा होता है वो आप मानिए एक पौधे के समान होता है, छोटे पौधे के समान होता है, जिसके अंदर अपार संभावनाएं होती हैं। अब उस पौधे को हम लोग सही तरह से पोषित कर रहे हैं, उसको जल दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, सही तरह से उसका ध्यान रख रहे हैं, वो निर्धारित करता है कि वो पौधा हमारा वृक्ष बनेगा कि नहीं बनेगा। अब हमारे जिला में जो हम देख रहे थे कि अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय में नामांकन नहीं ले पाए या नामांकन लेने के पश्चात ड्रॉप आउट हो गए। तो एक एक बच्चा जो है वो आप ऐसे मानिए, एक एक बच्चा जो ड्रॉप आउट हो गया है, नामांकन नहीं ले पाया है, हम उदाहरण भी देखते होंगे बहुत सारे। व्यक्तिगत जीवन से भी मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि क्या इसका महत्व होता है कि हम लोग भी पढ़ाई करते थे, क्लास 6 के बाद हम लोग देखते थे किसी स्कूल में जाना है, आसपास अच्छे स्कूल में जाना है, किसी स्कूल में जाना है, तो वहाँ पे जो हमारे टीचर्स होते थे और स्कूल में वही हमारे मोटिवेट हम लोग करते थे कि अगर आप अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे एग्ज़ाम दीजिए, प्रयास करिए वहाँ पे जाने का। तो उन प्रयासों के फलस्वरूप ही इससे डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जीवन में भी
हमारे टीचर्स से उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि आप क्लास 6 की बात में अगर 6 में जा रहे हैं तो अच्छे स्कूल में नामांकन कराइए, आप हाई स्कूल की बात में अगर इंटर में जा रहे हैं, दूसरे स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी बेस्ट स्कूल में जाने का प्रयास करिए कि आप लोग इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लें और ये सुनिश्चित करें कि एक भी बच्चा हमारे जिला में स्कूल जाने से वंचित ना रहे। ये जो टारगेट है, संख्या है, कई बार हमारी प्रवृत्ति होती है सरकारी पदाधिकारियों में विशेष रूप से कि हम लोग परसेंटेज के टर्म्स में जाते हैं कि हमने 80% कर दिया, 90% कर दिया तो अच्छा है, लेकिन इस विषय में 80%, 90%, 95% मायने नहीं रखता है। इस विषय में आप ये समझिए कि एक भी बच्चा अगर हमारी जगह एक भी बच्चा अगर स्कूल जाने से वंचित रह गया या फिर ड्रॉप आउट हो गया तो आप मानिए उस बच्चे की संभावनाओं को हम लोग समाप्त कर रहे हैं, उस परिवार की में जो संभावनाएं हो सकती हैं उसको हम लोग विकसित होने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो ये अब समस्या जो भी हमारे पास में थी उसको हम लोग को समाधान कैसे करना है, उसी के लिए ये हमारा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उसके समाधान के जो आपको तरीके बताए गए वो सब तरीके हैं। उसके अलावा जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में मैं कुछ बातचीत कहना चाहूँगा कि आपने जो सबसे पहले जो सूची बनाई है यहाँ पे जिन बच्चों की ड्रॉप आउट की सूची है आपकी और या फिर आपका नामांकन ना रहने वाली सूची है, उसमें बहुत सारी जगह हम देख रहे हैं कि 0-0 टिकट दिया हुआ है।